हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे सेक्टर 37 में कोई प्रॉपर्टी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको क्या सीखना चाहिए और प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है और किस हिसाब से हम लोगों को बात करनी चाहिए। तो प्रॉपर आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो है जिसमें पास्ट का बहुत जिक्र होने वाला है, प्रेजेंट की बात होने वाली है, ठीक है, और फ्यूचर की बात अगली वीडियो में होगी जो कि अगली वीडियो आएगी। तो इसमें आज हम लोग पास्ट की और प्रेजेंट की बात करेंगे। क्या हम लोगों को सेक्टर 37 प्लान भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सेक्टर 37 सी और डी ये दो पार्टों में आज की डेट में रेजिडेंशियल में काफ़ी अभी तक लॉन्चेस हुए हैं। उन लोगों का क्या रिजल्ट आया है वो भी सब लोग रूबरू हैं। आज उसी से एक बार अवगत कराऊंगा, साथ साथ में जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं जिस हिसाब से सिनेरियो चल रहा है उससे भी हम लोग आपको अवगत कराएंगे। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करने का जो आपका सिलसिला अब तक चल रहा है वो चलाते रहना, तो ही मेरा भी मीनिंगफुल कंटेंट बनाने का दिल करता है। तो बात करते हैं जो पास्ट प्रोजेक्ट्स हैं। पास्ट प्रोजेक्ट आप सब लोगों को पता है कि 2008 से लेके 2012 तक बहुत से लॉन्चेस हुए हैं सेक्टर 37 सी इंक्लूडिंग सेक्टर 37 डी में। इसमें अगर आप लोग बात करें, आईएलडी बिल्डर हो गया, आईएलडी का मेरे ख्याल से सफायर ग्रीन्स हो गया, आईएलडी का ग्रैंड हो गया, फिर रामप्रस्था एज हो गया, रामप्रस्था सिटी में है, रामप्रस्था प्रीमिया हो गया, फिर उसके बाद आप लोगों के एनबीसीसी का एक फ्लॉप प्रोजेक्ट आ गया, फिर उसके बाद बीपीटीपी स्पेशियो हो गया, बीपीटीपी का टेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट आया था कोरोना ऑप्टस हो गया। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं, इनके तो मेरे को मुंह जवानी नाम याद है तो मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया। उस टाइम पे जब हम लोग इसका काम कर रहे थे 2008 से लेके शुरू हुआ था और 2012 तक लॉन्चेस हुए थे और किसी की भी डिलीवरी, एक कोरोना ऑप्टस की मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी डिलीवरी हुई है टाइम पे या 1 साल डिले डिलीवरी हुई है, अदरवाइज किसी की भी डिलीवरी 8 से 10 साल में से पहले किसी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हुई। तो वो ही मेन रीजन था इस सेक्टर का पीछे रहने का भी, क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे किसी के भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी जब इतनी डिले होती है ना तो बहुत सा फाइट आता है आप लोगों के सामने भी, क्योंकि आज टाइम दूसरा आ गया। आज वो टाइम नहीं है जब आप लोगों को वहाँ पे 7,000 रुपये में, 6,000 रुपये में, 5,000 रुपये में प्लेसिंग की जा रही थी, ठीक है। उस टाइम पे टाइमली डिलीवरी का भी था। अब कुछ प्रोजेक्ट तो जैसे मैं नाम नहीं लूँगा प्रोजेक्ट का, कुछ प्रोजेक्ट तो फंड से बन रहे हैं, जैसे कुछ आईएफएल फंडिंग कर रहा है, कोई और फंडिंग कर रहा है, उस फंडिंग से बने, बिल्डर पे बन नहीं पाए, बिल्डर कुछ उसमें से अंदर हैं कुछ बाहर हैं, तो ना पूरा जो एरिया की ग्रोथ थी ना वो ग्रोथ से रुक गई, क्योंकि जो प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं कर पाया वो अपने सराउंडिंग को कैसे ही जस्टिफाई कर पाएगा, वो अपने सराउंडिंग कैसे ही डेवलप कर पाता। क्योंकि जब जिसका प्रोजेक्ट अच्छी तरह डिलीवर होगा, जिसके पास पैसे होंगे, जो जिसने आगे लैंड नहीं खरीदी थी, ठीक है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग की केस नहीं थे, वही जो अच्छे बिल्डर होंगे, क्वालिटी बिल्डर होंगे, वही अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ अपने सराउंडिंग को भी डेवलप करते हैं, सो दैट उनके जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से ही वो प्राइस निकल जाता है जो वो सराउंडिंग पे डेवलप करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण डीएलएफ भी है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण सेंट्रल पार्क भी है जिसने सोना में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, और बहुत से ठीक बिल्डर हैं जिन्होंने लोकेलिटी आसपास की बसाई है, रोड्स को क्लियर करके वो काम किया है। सिग्नेचर ग्लोबल ने भी सोना में जो लो राइज फ्लोर थे उसमें इसी हिसाब से काम किया था और आज भी कर रहा है जब लोकेलिटी बसाने की बात आती है पूरी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर की 2022 की हम लोग बात करें तो 2022 में 21 लास्ट में 22 में सिग्नेचर अपने प्रोजेक्ट भी 21 के मिड में आया था शायद, सिग्नेचर अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया सेक्टर 37 डी में। जो प्रोजेक्ट का नाम था आपका सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 37 डी सिटी, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी सेक्टर 37 डी। इसमें बिल्डर को शुरुआत में बहुत ज़्यादा फाइट आई प्रोजेक्ट बेचने में, क्योंकि मीनवाइल आप लोगों का साथ साथ में सेक्टर 89 भी लॉन्च हुआ। उस टाइम पे दीनदयाल फ्लोर्स का बहुत चलन था, तो उस टाइम पे सेक्टर 89 भी लॉन्च हुआ जो कि M3 में और सॉलिट्यूड का था। साथ साथ ये 2021 की भी नहीं, 2022 लास्ट और 2021 के आसपास की बात है। तो मीनवाइल साथ साथ में वो भी लॉन्च हुआ।
तो जो उस बजट का उस सेगमेंट का क्लाइंट था ना, वो दोनों में डिवाइड हो गया। तो लोग बोलते हैं कि सिग्नेचर बेचने में बहुत झटके लगे। हाँ, झटके लगे, पर आप ये देखो, किसी ने 2000 यूनिट वहाँ भी कंज्यूम कर रहा है बायर, ठीक है, और 1000-1500 यूनिट यहाँ पे भी कंजम्पशन चाहिए, तो उसमें बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है क्लाइंट भी। और क्लाइंट उस टाइम पे M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के प्रति ज़्यादा रुझान था सिग्नेचर ग्लोबल की बजाय, क्योंकि उन लोगों ने M3M के जो प्रोजेक्ट है लग्जरी वो देखे हुए हैं, ठीक है, बट सिग्नेचर ग्लोबल ने तब तक अफोर्डेबल ही डिलीवर किए थे सिर्फ। तो ये कहानी थी 37 की। तो अभी तक लोग इस संशय में ज़्यादा रहते हैं कि भाई वहाँ का तो प्राइस यार किसी प्रोजेक्ट का 7000, 6500, 7000, 7500 से ऊपर हो ही नहीं पाया। तो जो ये वाले प्रोजेक्ट है जो अब लॉन्च हो रहे हैं, चाहे वो नवराज का हो चाहे वो सिग्नेचर का हो, मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, नवराज और सिग्नेचर में कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी मैं कंपैरिजन भी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी ने कोई आदमी बोल देते हैं कि भाई अफोर्डेबल तो कोई भी डिलीवर कर देता है, लो राइस तो कोई भी डिलीवर कर देता है। डिलीवर कर देता है, पर एथिकली डिलीवर करना, एथिकली लॉन्च करना और एथिकली ही हर एक चीज के लिए आगे बढ़ना, उस विजन रखना, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हम जब इतना फ्लो में चीज़ें चलती है तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर 100% सभी क्लीन होते हैं या 100% टाइमली डिलीवरी होती है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, चीज़ें चलती हैं। ये रियल स्टेट सेक्टर है, इसमें चीज़ें चल रही हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2-2 साल 3-3 साल प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का पता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है क्लाइंट्स को। जब तुम इतने क्लाइंट्स को सर्व करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रहता है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा गैप रखा गया है। वहीं पर नवराज नया बिल्डर है, बट ये दोनों प्लेयर्स आने से ना 37D में थोड़ा सा चार्म बढ़ा है 37D का। उसका मेन रीज़न ये भी है क्या, जो फाटक है, फाटक से पार का एरिया और फाटक से इधर का एरिया लोगों ने थोड़ा सा कंपैरिजन करके अलग किया है। बट जहाँ तक आप लोग देखेंगे, चाहे वो रामप्रस्था की बात हो, ये जो नया अभी लॉन्च हो रहा है सिग्नेचर का भी हाई राइज अपार्टमेंट 16.5 एकड़ के आसपास है, तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें, ये भी रामप्रस्था से लैंड ली हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ सिर्फ फ्लोप है तो फ्लोप होते आएंगे। आपको ये भी कंपैरिजन करना जरूरी है जो नए लॉन्चेस है, क्या उसमें जायज़ रेट क्या है, ठीक है। अब उसे 2 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर दूर उसी रोड पे, मेन रोड पे, तो हम लोग 16,000 रुपये का रेट बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और वहाँ पे जब आएगा तो वो बहुत कम रेट है, 2-3 हज़ार रुपये कम रेट है, तो वो उसमें रेट में जायज़ क्यों नहीं है, जहाँ कि अब तो बिल्डर भी लिस्टेड है। और एथिकली चलने के कारण सिग्नेचर के काम मुझे लग रहा है कि अब फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव है बहुत क्लियर कट होने वाले हैं, तो खरीदने वाला एटलीस्ट प्रॉब्लम पे तो आने वाला नहीं है, ठीक है। और जो जुआ खेलने लगे हैं प्रॉपर्टीज में, वो जुए वालों के साथ तो कभी भी कुछ हो सकता है, उसका मेरे को ठेकेदारी भी मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ। जिसने आज पैसे दिए हैं 10 लाख रुपए, कल कहे मेरे को 15 दे देना है इसके, ठीक है, वो वाला सेगमेंट अलग है, बेचने वाले भी उसके अलग हैं। और मेरे पास और ना तो फ़ोन आप लोग करना, ना मैं उस टाइप का काम भी करता हूँ क्या मैं आपको सिर्फ बुकिंग अमाउंट पे और एग्जिट करा दूँ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 20-30%, 25% जब आप लोग पेमेंट कर दें किसी भी प्रोजेक्ट की, उस टाइम पे मैं एग्जिट भी करा दूंगा प्रॉपर, और सारी चीज़ें लीगल मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो जो वाला सिस्टम मेरे से थोड़ा सा मुश्किल है करना, रीसेल हो चाहे कैसी भी डील हो, डील सभी करते हैं, बट क्लियर कट चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा फंसाते नहीं है चीज़ों को। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे 37 क्यों। अब एक और फैक्टर लोगों के मन में डाला जा रहा है ग्लोबल सिटी का। अभी तक ग्लोबल सिटी का कोई टेंडर नहीं हुआ है, अभी तक ग्लोबल सिटी की, हाँ व्यूज़ बहुत आ रहे हैं ग्लोबल सिटी के, जो भी वीडियो डालता है। मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मेरे को अभी तक ऑथेंटिसिटी आई नहीं किसी चीज़ में। जब मेरे को ये आएगा, मैंने एक वीडियो ज़रूर डाली थी कि भाई हाँ ये है ग्लोबल सिटी, बट उसके बाद मुझे अब तक ये नहीं आया क्या ये इतने टाइम में हो जाएगा या इतने टाइम में कर देंगे, क्योंकि यार अभी सेक्टर रोड्स का काम होना है गुड़गांव में, SPR रोड का काम होना है, द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर का होना है, न्यू गुड़गांव सेक्टर रोड का होना है, ठीक है। जब तक ये काम नहीं होंगे, ग्लोबल सिटी के टेंडर ऑक्शन करके क्या ही हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हवा में बात ऐसी चल रही है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है गवर्नमेंट का, और साथ साथ प्रॉपर्टीज में सेंटिमेंट का गेम होता है, तो सेंटिमेंट के हिसाब से पॉजिटिव तो है इस 37 के लिए, भाई हाँ ग्लोबल सिटी
आने वाली है, बट उसको माइंड में ये रख कर मत सोचना कि मैं इसी की वजह से सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदूं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप 37 कंसीडर कीजिए और उससे ज़्यादा कंसिडरेशन आप बिल्डर पे बैठ ले सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो करने का सिर्फ ये मकसद है, क्या कोई लोकेशन ऐसी नहीं है क्या हाँ आप लोकेशन में इसमें किसी ने रिटर्न नहीं दिया तो ये भी नहीं देगा, बट हाँ जो प्रोजेक्ट के टाइप मैंने आप लोगों को बताए, जो मैंने आपको प्रोजेक्ट का ये बताया कि भाई इस प्रोटोटाइप के प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, ये है, तो आपको 10-12 साल पुराने प्रोजेक्ट में ये 10-10 साल जिसकी कंस्ट्रक्शन चली है, 8-8 साल चली है, उसमें थोड़ा सा शक में है। बट आज लोगों को 1 करोड़ 1.25 करोड़ में कुछ जेब में नहीं आता तो फिर वहीं जाते हैं। ठीक है, अब चीज़ें और भी बहुत सी हैं, बट जब डिफेंड करते हैं लोगों को तो समझते नहीं है। तो आप लोग जो समझदार आदमी जो इस वीडियो को देख रहा है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट जब तीनों का मिक्स और बहुत बेहतरीन तरीके से बैठे तो प्रॉपर्टी आप लोगों को नहीं छोड़नी चाहिए। जो भी सिग्नेचर ग्लोबल के हाई राइज की डिटेल में एकदम से अच्छे से वीडियो देखना चाहता है, साइट पे जाके बिल्कुल रोड समझा के और सारी चीज़ें समझा के आपको वीडियो में कोशिश करूँगा बनाने की भी, और बने रहिएगा ऐसे ही चैनल पे। और 37 का जो रिव्यू था, 37 के बारे में जो मेरा स्टैंड था वो क्लियर कट है। जब 3 चीज़ का मिक्स परफेक्ट बैठता हो तो खाली एक जगह को ये बोल के क्या इसमें तो कभी भी रिटर्न नहीं आया, वो ठीक नहीं है। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का आप लोगों से यही मतलब था। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस में, धन्यवाद।